हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का विषय है हिंदी व्याकरण में स्वर। स्वर किसे कहते हैं? उत्तर: स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। अर्थ: जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ और औ। यानी हम कह सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इनके उच्चारण में हवा मुख द्वार से अबाध गति से निकलता है, माने मुख से बिना रुकावट के निकलता है। इसे ही स्वर कहते हैं। अब आगे, स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, परंतु उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या 10 ही मानी गई है। अब यह कैसे हुआ, पहले हम प्रश्नों के बारे में जान लेते हैं, उसके उपरांत विस्तार से जानेंगे। स्वर कितने हैं? स्वर 11 हैं, क्योंकि हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं। स्वर कितने हैं? तो 11 हैं। परीक्षा में पूछा जाए स्वर कितने हैं तो 11 हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, औ और औ। अब दूसरा नंबर है स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। कितने हैं? तो 10 हैं। उच्चारण के आधार पर 10 हैं। एक री हट जाता है। अब आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ और औ। री हट गया तो 10 हो गया, उच्चारण हुआ। और आगे देख लेते हैं। इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। नोट: री को लेखन के आधार पर स्वर की संज्ञा दी जाती है, परंतु इसका उच्चारण री होता है। अतः री को उच्चारण के आधार पर स्वर में स्थान नहीं दिया गया है। उच्चारण के आधार पर स्वर में स्थान नहीं दिया गया, इसलिए 10 हो गया। अब तीसरा नंबर, स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर कितने हैं? तो लेखन के आधार पर 13 हैं। किसमें कौन कौन से बढ़ गए? री बढ़ गए, अन बढ़ गए और अह बढ़ गए। 3 सवाल थे, देख लीजिए। पहला था स्वर कितने हैं? तो स्वर है 11। कितने हैं? 11 हैं। और आगे देख लेते हैं, स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर कितने हैं? तो 10 हैं। अब यहाँ कहता है स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर कितने हैं? तो लेखन के आधार पर 13। यानी स्वर कितने हैं? 11। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? 10। और लेखन के आधार पर कितने हैं? 13। अब आगे, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? स्वर कितने प्रकार के हैं? तो स्वर 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप स्वर। हर्ष स्वर, इनकी कुल संख्या 4 है। अ, हर्षई, हर्षौ और री। यह मूल स्वर या हर्ष स्वर है। क्या है? अ, हर्षई, हर्षौ, री मूल स्वर हैं या हर्ष स्वर हैं। इसके उच्चारण में कम समय लगते हैं। क्या लगते हैं? कम समय लगते हैं। दीर्घ स्वर, इसकी संख्या कुल 7 है। इसकी कुल संख्या 7 है। किसकी? दीर्घ स्वर की। अ नहीं, आ है, आ, हर, दीर्घई, हर्षौ, ए, ऐ और औ। ये कुल 7 हैं। आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ और औ कुल 7 हैं। इन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी दुगना समय लगता है। जैसे आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ और औ। अब प्लुत स्वर के बारे में जानते हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर, इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हम इसे हिंदी के 3 की तरह लिख सकते हैं। जैसे ओ और 3 लिख दिया, म, तो ये पुकार के बोलते हैं ओम, तिगुना समय लग गया। प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है प्लुष्कर स्वर कहलाता है, यानी प्लुत स्वर कहलाता है या प्लुष्कर स्वर कहलाता है। इन स्वरों का उपयोग मुख्यतः नाटक के संवादों में अथवा किसी को पुकारने के लिए किए जाते हैं। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।